तो बाबा महाकाल, कालों के काल महाकाल, भगवान ने उनका ध्यान किया। ऐसे संत लोग बोलते हैं। अब पूतना ने देखा कि सब आनंद मनाने में लगे हुए हैं, और इधर पूतना ने अपना घूंघट हटाया। और एक बात बताऊं, घूंघट में बड़ी ताकत होती है। होती है कि सुनाओ? सुनाओ कि कथा बोलो? सुनाओ, सुनी लो। ये जो भैया लोग होते हैं ना, मैं इधर ऐसा देखता भी रहता हूं, पर हमारी परम आदरणीय मैया लोग जो होती है, ना महाराज जी को पता चले, ना पड़ोसन को पता चले, और ओढ़ाई यहां तक लाई, और ऐसी समाधि लगती है 3 घंटे की कि नहीं घर नींद आवे, गुदगुदे गद्दों पर 2-2 गोली लेके पड़ी रहती है। पर महाराज जी की कथा में आकर बैठी, ऐसी नींद आई 3 घंटे, क्या आनंद आ गया, इतनी जोर की नींद आई। इतनी जोर की नींद आई, आनंद आ गया। और जैसी लगाया जयकारा, बोलिए राधा रमन लाल की, सोई आंख खुल गई और बढ़िया आनंद 3 घंटे। पर बेचारे ये लोग नहीं सो सकते, और पूतना ने इसलिए घूंघट लगाया था कि वो काली ज्यादा थी, पर वो भी सही हो गई थी। वो क्या होता है, एक फेयर एंड लवली आता है, वो लगा लिया हो, और उसमें तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं, है ना। और क्या क्या होता है, बोलो राधे राधे, और जोर से, और जोर से। तो बड़ा सुंदर श्रृंगार करके गई थी। पर हमारे गोविंद को सुंदर श्रृंगार भी पसंद नहीं है। वो ये भी नहीं देखता कि काली है कि गोरी है, धनाढ्य है कि गरीब है। वो तो गोविंद आपके भाव को देखता है, भाव कैसा है। गोविंद मेरे भाव को देखता है, सिर्फ भाव कैसा है। उसको किसी चीज से मतलब नहीं है, केवल वो भाव को देखता है, भाव कैसा है। और भाव ही सब कुछ है। जो भाव से भजता मुझे, वो भव से पेड़ा पार है। गजराज के पास क्या था, प्रहलाद जी के पास क्या था? भाव ही तो। भाव, केवल भाव। और भाव भी कैसा, शुद्ध पीवर। उसमें काम क्रोध, क्रोध भी बड़ी बुरी चीज है। क्या करो, अभी छोटा हूं ना तो कर लेता हूं। बोलो राधे राधे। और प्रयास करूंगा आप सबके आशीर्वाद से कम करने का, कम करने का। ये बताने की चीज नहीं है, पर आप सब मेरी कौन हो? माँ हो। और माँ से तो बात कर सकता हूं, बोल सकता हूं। दीदी हो, माँ हो, मौसी हो, कई बार कदर करने के लिए जाऊंगा, वहां नहीं बोल सकता, पर आपके सामने तो दिल खोल के बोल सकता हूं। लेकिन सुनो, करना वही होगा, कर से करम करहूं विधि। छूट नहीं है मेरे तरफ से भी, करना वही होगा। कर्म प्रधान विश्व रची राका, कर्मणा जायते जंतु कर्म नैव विलीयते, सुखम दुखम भयम पेक्ष। गीता भी कहती है, उपनिषद भी कहते, पुराण भी कहता है, रामचरित्र मानस भी कहता है, केवल कर्म करो, केवल कर्म करो। कर्म से मृत्यु भी होती है और कर्म से मोक्ष भी मिलता है, गोविंद की प्राप्ति भी होती है। और करना क्या होगा, क्या बोलना पड़ेगा?
और जोर से, और जोर से। बस इतने में हो जाएगा। अब पूतना ने लिया गोविंद को गोद में और अचल स्तनपान कराने लगी। सोचा एक घूंट तो पिएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी, पल्ले में डालकर भाग जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ने वाला है। लेकिन बंधुओं, 1 मिनट हुई, 2 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई। पूतना बोली ये कैसा बालक है, पीता ही जा रहा है, पीते ही जा रहा है। पहले तो जहर को पिया, फिर स्तनपान किया। लेकिन बंधुओं, जब पूतना के प्राण निकलने लगे, जब उसके प्राणों को मेरे गोविंद आकर्षण करने लगे, तो पूतना से रहा नहीं गया, अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गई। जो उसका स्वरूप था उस स्वरूप में आ गई और आकाश मार्ग में चली गई। अब पूतना आकाश में गई तो चिल्लाने लगी, अरे कान्हा, कन्हैया छोड़, अरे कान्हा छोड़, अरे कन्हैया छोड़। लेकिन बंधुओं, कन्हैया ने बोला, मौसी जी। क्या बोला? बोलो तो सही मौसी जी, और जोर से। हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो तो आवे ही ना है। बोलो राधे राधे। क्या बोला? हम पे तो पकड़ना आता है, छोड़ना वोड़ना नहीं आता। अब तो तुमको ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे, अब तो तुमको ठिकाने लगाकर ही छोड़ेंगे। तो गोविंद ने जैसे ही उनके प्राणों का सर्कस। अच्छा एक बात और है, अगर 7 दिन का बच्चा बोल देना तो अटैक आ सकता है। 7 दिन का बच्चा आपको एक बंद कमरे में छोड़ दें और वो बच्चा छोटा सा हो, 7 दिन का, 7 महीने का नहीं, 7 दिन का, और वो बोल जाए, तो पूतना भी ने भी देखा, अरे ये बच्चों तो बड़ों के जैसे बोलता है, ये तो कोई देवी पुरुष मालूम पड़ता है, कोई दिव्य शक्ति है। तो पूतना को अटैक आ गया। क्या आ गया? और भैया जब से ही अटैक चालू हुआ है, बजाओ, तब से ही अटैक, उससे पहले कोई अटैक वटैक नहीं था। क्योंकि तब लोग कितने वर्ष जीते थे? 10,000 वर्ष एक व्यक्ति की उम्र होती थी। फिर उसके बाद 100 वर्ष,